जय हिंद, नमस्कार। पिछले 365 दिन में यानी कि एक साल में करीब 15 अग्निवीर देश पर बलिदान हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर मामले या तो सुसाइड के हैं या तो फिर संदिग्ध हालात में उनकी जान गई है। अब देखिए, जैसे ही यह जानकारी सामने आई है तो एक तरफ वो फिर से अग्निवीर योजना के सवालों के घेरे में आ गई है। सिर्फ अग्निवीर योजना ही नहीं बल्कि भाजपा की केंद्र सरकार से भी इसको लेकर कई सवाल बनते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी का कहना है कि देश में 15वां अग्निवीर बलिदान हुआ है और फिर से यह भी एक सुसाइड केस है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के अखनूर में हिमाचल प्रदेश के अग्निवीर निखिल डडवाल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कर्नल रोहित चौधरी कहते हैं कि यह बहुत भयावह स्थिति है कि एक साल के अंदर 15 अग्निवीर बलिदान हो चुके हैं, जिनमें से 9 से ज्यादा केस सुसाइड या संदिग्ध हालात में उनकी मौत हुई है। कर्नल रोहित चौधरी ने इसको लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं। सवाल किया है कि आखिर अग्निवीरों के साथ हो रही इन घटनाओं के पीछे की असल वजह क्या है। क्या एक अग्निवीर को पर्याप्त ट्रेनिंग मिल पा रही है? क्या 6 महीने का प्रशिक्षण अग्निवीर को सेना में काम करने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर क्या सक्षम बनाती है? 6 महीने की ट्रेनिंग। एक साल में सामान्य सैनिक और अग्निवीरों में कितनों ने सुसाइड किया है? सरकार इसको लेकर भी पूरी जानकारी दे। ये सवाल किए हैं कर्नल रोहित चौधरी ने। देखिए, अमर उजाला की रिपोर्ट में जो संख्या अग्निवीरों की डेथ को लेकर बताई जा रही है, अगर ये रिपोर्ट सही है तो यह वाकई चिंता की बात है। देखिए, अगर अमर उजाला की इस रिपोर्ट में जो संख्या अग्निवीरों की डेथ को लेकर बताई जा रही है, अगर यह रिपोर्ट पूरी तरह सही है तो यह बात वाकई चिंता वाली है। फिलहाल अगर इसी संख्या पर हम बात करें तो करीब 60% ऐसे अग्निवीर सामने आए हैं जिन्होंने गलत कदम उठाया है, जिन्होंने खुद से खुद को मिटाया है। देखिए, वैसे तो इस तरह की घटनाएं सेना व अर्धसैनिक बलों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन अग्निवीरों को लेकर जो संख्या अमर उजाला की रिपोर्ट में बताई जा रही है वो संख्या पूरी तरह चौंकाने वाली है। यानी 15 में से 9 अग्निवीरों ने गलत कदम उठाया है, तो यह वाकई सोचने वाली बात है, वाकई चिंता की बात है। देखिए, सेना में सैनिक बनने के लिए एक युवा को कई साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उनके माँ बाप कर्ज ले लेकर जैसे तैसे करके अपने बच्चों की तैयारी कराते हैं और फिर कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद हजारों युवाओं में से कोई एक नौजवान सैनिक बनता है, कोई एक नौजवान अग्निवीर बनता है। उस लड़के में सेना की वर्दी पाने के लिए इतना जुनून होता है कि वो दिन रात इसकी तैयारी करता है। लोग तो पानी से नहाते होंगे, वो दिन में 2 बार सुबह शाम इतनी मेहनत करते हैं कि पसीने से नहाते हैं। सुबह 3 बजे, सुबह 4 बजे तो वो मैदानों और गांव की सड़कों पर पसीना बहाते मिल जाते हैं। वो जुनून है इनके अंदर सेना को लेकर। उनके सामने लाख समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी उनके सर पर सेना में भर्ती होने का मानो भूत सवार होता है। सेना में भर्ती होने के लिए एक अलग ही पागलपन उनके अंदर देखने को मिलता है। मानो उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि जाना है तो सिर्फ सेना में ही जाना है। जब इतना सब सहने के बाद, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद एक लड़का सैनिक बन जाता है, अग्निवीर बन जाता है, अपने सपने को पूरा कर लेता है, तो फिर उसके सामने बाद में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी कौन सी बड़ी मजबूरी उसके सामने होती है कि वो ये खौफनाक कदम उठा लेता है, वो खुद से ही खुद को मिटा लेता है। आखिर बाद में उसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसी कौन सी बड़ी परेशानी आ जाती है? यह सवाल चिंता का विषय है। वो यह भी नहीं सोच पाता है कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। खैर, इन तमाम घटनाओं के पीछे की असल वजह क्या रही होगी, या तो यह वो अग्निवीर जानते होंगे जिनके साथ में ये सब हुआ है, या सेना की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हो सकता है। लेकिन इतना तो है कि अग्निवीरों के साथ, सैनिकों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो उनके साथ ऐसा हो रहा है जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वो इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। अब ये परिवार की तरफ से हो रहा होगा या फिर सेना की ओर से हो रहा होगा, इसको लेकर कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। लेकिन इन मामलों को देखने के बाद इस दिशा में जरूर उचित कदम, जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को सेना में रोका जा सके। क्योंकि जिस तरह अग्निवीरों को लेकर जो मामले सामने आए हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में संख्या बताई जा रही है, वो किसी को भी चौंका कर रख देने वाली है। अगर आप भी एक अग्निवीर हैं, आपके किसी साथी ने ऐसा कुछ किया है और आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, या अग्निवीरों को क्या परेशानी हो सकती है, वो क्यों इतने परेशान हो जाते हैं कि इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, आपकी राय इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।